Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we'll be discussing a new topic and this is Nord Stream pipeline leakage. This is a topic of geopolitics. So let's begin. First we need to understand what is Nord Stream pipeline. हमें जानना चाहिए कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन होती क्या है. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बेसिकली एक गैस पाइपलाइन है रशिया से यूरोप तक. रशिया से यूरोप तक एक गैस पाइपलाइन है. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस दो पाइपलाइंस है. वन इज़ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 और दूसरी है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2. इस इमेज के अंदर जो ग्रीन लाइन है वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 को दिखा रही है और डॉटेड लाइन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 को दिखा रही है. राइट. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 रशिया के व्योबोर्ग से लेकर जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड तक आती है. वहीं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 रशिया के उस्तलुगा से जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड तक आती है. तो आप देख सकते हैं अगर रशियन एंड पर देखें तो वहाँ पर दोनों पाइपलाइन अलग अलग जगह से शुरू हो रही हैं, लेकिन यूरोपियन एंड पर वो जर्मनी के एक ही जगह पर आके डंप होती है. तो इस तरीके से आप इस इमेज से समझ सकते हैं ये दो पाइपलाइंस हैं जो गैस सप्लाई करती हैं. और मैं आपको बता दूं दीज आर द सिंगल लार्जेस्ट गैस सप्लाई रूट्स बिटवीन रशिया एंड यूरोप. रशिया और यूरोप के बीच जो गैस सप्लाई होती है उसका जो सबसे लार्जेस्ट रूट है वो यही दो पाइपलाइंस हैं. तो क्यों ये न्यूज़ में अगर ये देखें तो हाल ही में इनके अंदर कुछ मिस्टीरियस लीक्स देखे गए. अचानक से इनमें लीक्स आ गए. ये लीक्स दो जगह पर आए. दो लीक्स जो हैं वो स्वीडिश वाटर्स में देखने को मिले और एक लीक डैनिश वाटर में देखने को मिला. अब ये वाटर्स क्या होते हैं, आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि कोई भी एक कंट्री है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कंट्री एक्स और ये कोस्टल कंट्री है. फॉर एग्जांपल ये एक्स एक कोस्टल कंट्री है. तो इस एक्स कंट्री का कितना एरिया होगा उस इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर. ये पूरा सी है इसके चारों तरफ. राइट. दिस इज़ एंटायर सी. तो इस सी के अंदर कितना स्टेक होगा इस एक्स कंट्री का. तो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार हर एक देश का उसके बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उसका खुद का जोन होता है. इट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ दैट कंट्री. इट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया. तो यहाँ पर हम स्वीडिश वाटर्स और डैनिश वाटर्स क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस एरिया में फॉर एग्जांपल ये पाइपलाइन जा रही थी, दो लीक्स यहाँ देखने को मिले, एक लीक यहाँ देखने को मिला. यहाँ पर स्वीडन है और यहाँ पर डेनमार्क है. तो ये जो लीक देखने को मिला दिस वाज इनसाइड द 200 नॉटिकल माइल एरिया ऑफ डेनमार्क. और ये जो दो लीक्स देखने को मिले देवर इनसाइड द 200 नॉटिकल माइल्स एरियाज ऑफ स्वीडन. तो ये स्वीडिश वाटर्स के अंदर थे और ये डेनिश वाटर्स के अंदर थे. यूँ देखने को मिला. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो दो लीक्स जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 के अंदर देखे गए और एक लीक जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के अंदर देखा गया. तो 3 लीक्स थे इसमें. यूरोपियन यूनियन का इन लीक्स के ऊपर ये कहना है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ सैबोटेज बाय रशिया. रशिया की तरफ से करवाया गया है और रशिया ने किया है. राइट. और रशिया का इसमें उल्टा कहना है कि लीक्स उन एरियाज़ के अंदर आए विच आर फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज. तो रशिया का उसमें हाथ कैसे हो सकता है. तो यूरोपियन यूनियन रशिया पर इल्ज़ाम लगाता है और रशिया का कहना है कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंडर आते हैं वो एरियाज़. तो ऐसे में रशिया का उसके ऊपर कोई स्टेक नहीं है. अगर हम देखें आखिर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस होती क्या है, तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन दो पाइपलाइंस है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 और 2. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 की बात करते हैं पहले हम. क्या है ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 2011 में शुरू की गई थी. दिस इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सप्लाई रूट फॉर रशियन गैस टू यूरोप. यूरोप को मिलने वाली रशियन गैस की सिंगल लार्जेस्ट सप्लाई है. अगर इस पाइपलाइन के अंदर किसके कितने स्टेक्स हैं ये देखा जाए तो इसको कंट्रोल करती है, इसकी जो मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप है इस पाइपलाइन की, इट इज़ विद द रशियन स्टेट ऑन गैस कंपनी. रशिया की एक स्टेट ऑन गैस कंपनी है गैसप्रॉम, उसके पास इसके मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स हैं. अभी की बात करें तो इट वाज रनिंग एट जस्ट 20% ऑफ इट्स कैपेसिटी.
अभी पिछले दिनों तक, राइट, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो इट वाज नॉट एट इट्स फुल कैपेसिटी, केवल 20% कैपेसिटी पर ये गैस पाइपलाइन चल रही थी। सितंबर के अंदर, सितंबर के शुरुआत में पूरी तरीके से 20% भी बंद कर दिया गया मेंटेनेंस का हवाला देकर। रशियन एजेंसीज का कहना था कि इट इज़ टाइम फॉर मेंटेनिंग ऑल दीज पाइपलाइन, सो दे एंटायरली ऑल द फ्लोज ऑफ गैस दे वर कट, राइट। ना ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% ऑफ यूरोप्स पाइपलाइन गैस इट यूज टू कम फ्रॉम रशिया, ठीक है। यूरोप की जितना भी पाइपलाइन गैस यूरोप को मिलता है उसका 40% रशिया से आता था युद्ध से पहले, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है इट वाज रिड्यूस टू 9%, राइट। ये था नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 के बारे में। अब हम अगर बात करें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के बारे में, तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 की शुरुआत 2011 में इसे बनाया गया। अभी तक इट डिड नॉट बिगिन, कमर्शियल ऑपरेशंस यहाँ शुरू नहीं हुए, कमर्शियली इसके अंदर से गैस सप्लाई शुरू नहीं हुई थी। इसको बनकर तैयार हुई है ये 2021 के अंदर। ये एक $11 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ना तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 ऑपरेशनल थी, उसको मेंटेनेंस का हवाला देकर रोक रखा था, और ना ही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 अभी शुरू हुई है, वो तो बनकर ही तैयार हुई है। लेकिन दोनों ही पाइपलाइंस के अंदर मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर गैस स्टोर्ड थी, भले ही उसमें सप्लाई नहीं हो रही थी लेकिन देयर वाज गैस स्टोर्ड इन इट। तो जब उनमें लीकेजेस हुए तो उसमें से गैस निकलनी, अब लीक होनी शुरू हो गई है, राइट। सो व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ डैमेज? अगर हम डैमेज कितना हुआ है ये देखें तो डेनमार्क की जो डिफेंस अथॉरिटी है, डेनमार्क डिफेंस अथॉरिटी, उसने कुछ फुटेज रिलीज़ किए हैं कि जो सी है उसके ऊपर बबल्स देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ दैट गैस लीकेज। सी के नीचे पाइपलाइंस थी, जब पाइपलाइंस के अंदर लीक्स देखने को मिले तो सी के ऊपर भी बबल्स देखने को मिले हैं, ऐसा डेनमार्क डिफेंस अथॉरिटी का कहना है, राइट। डैनिश एनर्जी एजेंसी का कहना है कि जितनी भी गैस थी उसकी आधी तो निकल चुकी है। नॉड 1 और 2 में जितनी भी गैस स्टोर थी उसमें से लगभग हाफ इट हैज़ बीन लीक्ड, और जो बाकी है वो संडे तक भी निकल चुकी है, राइट। सो ऐसा डैनिश एनर्जी एजेंसी का कहना है। अगर आप बबल्स देखें तो वो सी के ऊपर मीथेन गैस के बबल्स देखने को मिले हैं, और वो इमेजेस भी डेनमार्क डिफेंस अथॉरिटी ने रिलीज़ भी की थी पिछले दिनों। अगर हम इसके इम्पैक्ट को देखें कि इन लीक्स का क्या इम्पैक्ट होगा, चाहे वो एनवायरमेंटल फ्रंट पर हो, इकोनॉमिक फ्रंट पर हो, कितना इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो स्विस बेस्ड ऑपरेटर ऑफ द पाइपलाइन, द नॉर्थ स्ट्रीम एजी कंसोर्टियम, नॉर्थ स्ट्रीम एजी कंसोर्टियम ऑपरेट करता है इनको। ये स्विस बेस्ड ऑपरेटर्स हैं हु ऑपरेट दिस पाइपलाइन। उनका कहना है कि ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, द डिस्ट्रक्शन दैट हैपेंड विद इन 1 डे, एक ही दिन में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस के अंदर 3 डिस्ट्रक्शन हुए, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ टू एस्टिमेट द टाइम फ्रेम फॉर रिस्टोरिंग ऑपरेशंस ऑफ द गैस शिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इस पाइपलाइन को ऑपरेट करता है दे देमसेल्व्स से कि इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट द टाइम फ्रेम। वो टाइम फ्रेम एस्टिमेट करके बता देना कि कितने दिन में इस गैस पाइपलाइन को रिपेयर किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है इस वक्त, राइट। फिर भी अगर अनुमान के हिसाब से लगाए तो लगभग 1 ईयर लग जाएगा इस पाइपलाइन को रिस्टोर करने में, इसे रिपेयर करने में, और बहुत ज़्यादा इसमें जो है खर्चा आएगा। उसके अलावा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। उसके अलावा अल जज़ीरा एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। अल जज़ीरा का कहना है, अल जज़ीरा ने यूरेशिया ग्रुप को कोट करते हुए लिखा कि जैसा कि सबको पता है कि टाइम फ्रेम अभी प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बता सकता टाइम फ्रेम कितना टाइम लगेगा इन्हें रिपेयर करने में। सो दिस टाइम अभी कुछ इन विंटर मंथ्स में, इस साल विंटर मंथ्स के अंदर यूरोप को रशियन गैस मिलेगी ऐसा नामुमकिन है, राइट। इट इज़ इम्पॉसिबल। यूरोप को इस वक्त कोई रशियन गैस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अभी हाल ही तक कोई भी पॉलिटिकल विल रशिया की तरफ से नहीं दिखाई गई। पॉलिटिकली रशिया
वॉज नॉट रेडी टू सप्लाई गैस टू यूरोप, राइट। पॉलिटिकली वो तैयार नहीं था, और अब अगर वो पॉलिटिकली तैयार भी हो जाता है तो भी टेक्निकली अब होने वाला नहीं है, बिकॉज जो सप्लाई रूट है वही पूरा डिसरप्ट हो चुका है, और उसको एक बार फिर से वापस रिपेयर करने में इतना टाइम लगेगा। तो दिस विंटर यूरोप विल हैव टू सर्च एन ऑल्टरनेट टू रशियन गैस, राइट। तो ऐसा अल जज़ीरा का कहना है। वो इकोनॉमिक फ्रंट पर और उनके नेशनल इंटरेस्ट के फ्रंट पर था। अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देखें तो अभी इसे भी एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। ये कमर्शियल मीथेन था, इन पाइपलाइंस के अंदर कमर्शियल मीथेन था, एंड एक फर्म है विच मेजर्स दिस कमर्शियल मीथेन, दिस फर्म इज GHG सेट। GHG सेट का कहना है कि ये जो लीक्स थे दे वर रिलीजिंग मोर देन 500 मेट्रिक टन्स ऑफ मीथेन पर आवर। ये 3 लीक्स ने ही 500 मेट्रिक टन्स ऑफ मीथेन हर घंटे रिलीज़ की। तो इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भले ही आज देखने को ना मिले, लेकिन ज़रूर देखने को मिलेगा। मीथेन खुद में ग्रीन हाउस गैस है, राइट, एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग को ये बहुत ज़्यादा जो है इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भले ही आज देखने को ना मिले, लेकिन हाल फिलहाल में ना देखे, लेकिन बाद में ज़रूर देखने को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। व्हाट हैव द इंटरनेशनल बॉडीज़ टू से, अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ का क्या कहना है इसमें। यूक्रेन ने इसे टेररिस्ट अटैक बताया, राइट। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है हर देश अपना स्टेटमेंट रिलीज़ करता है। यूक्रेन का कहना है ये एक टेररिस्ट अटैक है, और इसने इसे एक्ट ऑफ एग्रेशन टुवर्ड्स EU का, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ एग्रेशन टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन। रशिया का कहना है इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म पॉसिबल बाय अ स्टेट एक्टर। ये किसी स्टेट एक्टर द्वारा कोई टेररिस्ट एक्ट है, हमने नहीं किया ये। यूरोपियन यूनियन और नेटो का कहना है, यूरोपियन यूनियन और नेटो ने किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया, बट दे कॉल्ड इट एन एक्ट ऑफ सैबोटेज, दे कॉल्ड इट एन एक्ट ऑफ सैबोटेज। USA का कहना है, USA ने भी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इनके जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने कहा कि US विल स्टे कमिटेड टू प्रोटेक्ट यूरोप्स एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये पूरी तरीके से यूरोप के पक्ष में उतरते दिखे, और इन्होंने कहा भले ही किसी एक देश पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन पूरी तरीके से यूरोप को प्रोटेक्ट करते रहे, और उन्होंने कहा कि US विल बी प्रोटेक्टिंग यूरोप्स एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। US उन्हें एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ये एक बहुत ही हॉटली डिबेटेड टॉपिक बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी यूरोप क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढता है रशियन गैस का, या फिर कोई नई पाइपलाइन इसमें डाली जाएगी, इसे कितने समय में रिपेयर हो जाएगा, ये सब कौन इसकी कॉस्ट उठाएगा, ये सब देखने वाली बात होगी, और बहुत हद तक आगे जियोपॉलिटिक्स को शेप करेगा। एंड दिस वॉज ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।